ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 29 अप्रैल को वैशाख मास की षष्ठी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको 9 चावल के दाने इस तरह से चढ़ा देना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 9 चावल के दाने ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप चावल के दाने लेंगे, चावल के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं स्टील के लोटे में, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और बाकी जल आपको बचाना है। आई बात समझ में। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 9 चावल के दाने हैं, उन 9 चावल को क्या करना है, उन बचे हुए जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए। और जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लेकर आए हैं, उन दूध को भी मिलाना है उन जल में, यानी कि बचे हुए जल में 9 चावल के दाने और दूध को मिला देना है, ठीक। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए दूध मिश्रित और चावल मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, पूरी करने के लिए कहनी है। साथ ही जो भी धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, रुपयों पैसों से जुड़ी हमेशा के लिए समस्याओं को दूर करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं वैशाख मास की षष्ठी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, सोमवार के दिन, तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 काली मिर्च के दाने ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप काली मिर्च के दाने लेंगे, काली मिर्च के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है काले तिल के दाने। आपको 11 काले तिल के दाने आपको लेना है। काले तिल के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं, उन 11 काले तिल को उन जल में आपको गिराना है। 11 काले तिल के दाने आप गिराएंगे तो आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, 11 काले तिल के दाने उन जल में गिराने के बाद उन जल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में
कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, कर्ज से मुक्ति मिले, कलेश लड़ाई झगड़ा कभी घर में ना हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 काली मिर्च के दाने हैं, ध्यान से समझना, उन 5 काली मिर्च दाने को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। कहते हुए प्रार्थना करते हुए जहाँ पर आप काले तिल मिश्रित जल समर्पित किए हैं उसी जगह पर आपको 5 काली मिर्च के दाने भी समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है। जो भी कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर तो कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, रोग से परेशान है, घर में सुख शांति नहीं है तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। देखिए जो आप गेहूं के दाने लेंगे, गेहूं के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहीं पर समर्पित करना है। 4 गेहूं के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। ठीक, देखिए 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 गेहूं के दाने और 1 लोटा जल, है ना। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल में आपको क्या करना है, उन 1 गेहूं को गिराना है। जो आप गेहूं के दाने बचाए हैं उन गेहूं को गिराना है। गिराने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा जल, जहां पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और जो बाकी जल बचेंगे ठीक शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है, शिवलिंग के सामने जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है पूरी करने के लिए कहनी है। साथ ही जो भी कष्ट, रोग, परेशानी है आपके जीवन में, घर में सुख शांति नहीं है, महादेव से कहनी है समस्या दूर करने के लिए, घर में सुख शांति प्राप्त हो, महादेव से कहनी है रोग कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए 5 गेहूं दाने वाला उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट रोग होगी, घर में सुख, घर में रुपयों पैसों की कमी होगी, हमेशा हमेशा के लिए ये समस्या खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 लौंग लेना है, लेकिन दोनों लौंग में से कोई भी लौंग खंडित नहीं होना चाहिए, इस तरीके से फूल रहना चाहिए लौंग में। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप लौंग लेकर गए हैं 2 ठो, उन दोनों लौंग पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। यानी कि शहद से अच्छी तरीके से उन दोनों लौंग को भिगाना है। भिगाने के बाद उन लौंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते हुए, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है पूरी करने के लिए कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो हर मनोकामना, हर इच्छा विश पूरी होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।